कि आप व्यासपीठ से संतों की निंदा क्यों करते रहते हैं, ये उनका प्रश्न था। पहली बात यह है कि मैं जो कर रहा हूं वो कृत्य निंदा है, ये सिद्ध हो। फिर जिसकी निंदा की जा रही है वो संत है, ये सिद्ध हो। दो बात है ना, संतों की निंदा क्यों कर रहे हैं, तो पहले तो यह सिद्ध हो कि जो मैं क्रिया कर रहा हूं वह निंदा है। फिर यह सिद्ध हो कि जिसकी की जा रही है वो संत है। क्योंकि अगर वेश की बात कहें तो कालनेमी का वेश बड़ा तगड़ा था। अगर क्रिया की बात कहें तो बैठकर राम राम ही कर रहा था, लेकिन हनुमान जी ने प्रणाम नहीं किया, पूंछ में लपेट कर पटक दिया। क्यों पटक दिया? क्योंकि वह धर्मध्वजी था। बाहर से उसने धर्म का आवरण रखा था, हृदय से वो धर्म का प्रवर्तन नहीं करता था। अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, समाज से सम्मान प्राप्त कर रहा है, प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, किंतु हृदय से सिद्धांत का विखंडन उत्पन्न कर रहा है, तो वह दंडनीय है, सदा समादरणीय नहीं है। न पूर्वाचार्यों ने ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया है। अभी मैं कुछ ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, एक स्थान पर किसी आचार्य ने लिखा था, आचार्य शब्द भी कलंकित है उनके कारण ऐसे कह दें तो, उस व्यक्ति ने लिखा था कि सीता जी का परित्याग करने वाले राम जी भगवान नहीं थे, भगवान श्री राम दशरथ पुत्र श्री राम कोई और थे, और ये जो सीता त्याग करने वाले राम है वो कोई जैन धर्म को मानने वाले, जैन मत को मानने वाले कोई व्यक्ति थे, ये भगवान नहीं थे। इतनी बड़ी बात उन्होंने लिखी, मैं बताऊं कौन? भगवदाचार्य, जो रामभद्राचार्य के बौद्धिक पूर्वज हुए और उसी परंपरा को ये बढ़ा रहे हैं। और तो श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में जो लिखा है वो किस राम जी की बात लिखी, वो जिस जैन व्यक्ति की बात लिखी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की बात लिखी। तो सामान्य हिंदी अनुवाद पढ़ के भी आप लोग जितना धर्मशास्त्र समझ सकते हैं, उससे भी निम्नतम स्तर की बुद्धि को धारण करके लोग जगत गुरु बन रहे हैं। तो मैं उसका भी खंडन कर रहा हूँ, इसको निंदा नहीं खंडन कहते हैं। जैसे पेट में तो डॉक्टर भी चाकू मार रहा है और डाकू भी मार रहा है, लेकिन डाकू अगर मारे, डकैत मारे तो हत्या कहते हैं, डॉक्टर मारे तो चिकित्सा कहते हैं। चिकित्सा का उद्देश्य है रोग का नाश करना, रोगी का नाश करना नहीं, और डाकू का उद्देश्य है आपका विनाश करके आपके सर्वस्व का अपहरण कर लेना। शास्त्रों के नाम पर प्रतिष्ठा को प्राप्त करके व्यक्ति शास्त्र सिद्धांत का ही विहिंसन करे तो वह व्यक्ति समादरणीय नहीं हो सकता है। रावण अगर सीता जी का अपहरण करके लंका ले जा रहा है तो चाहे कितना बढ़िया खाने पीने का प्रबंध कर दे, उसको सज्जन नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके मूल में ही अधर्म है, उसके मूल में ही पाप है। तो भगवान बलराम यहाँ उपदेश कर रहे हैं कि बध्या में धर्म ध्वजनस्ते ही पातकिनोधिकाः, असली पापी तो वो है जो धर्म का चोला पहन के पाप करे, इसीलिए हम इसको दंडित करेंगे। यद्यपि सूत जी वैसे थे नहीं, लेकिन जो वैसे हैं ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। और व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्तियों को अगर वहीं पर इस विधान से दंड दिया जाना लगे ना, तो 15-20 दिन, 1 महीना जाते जाते सीधे 10% कथावाचक भी नहीं बचेंगे। हाँ, जैसे अगर तीर्थों में वीडियो रिकॉर्डिंग और रील बनाने पर बैन लगा दिया जाए तो तीर्थ यात्रियों की संख्या तुरंत नीचे। अगर कह दें यहाँ रील बनाने पर सीधे उम्र कैद या कारावास से जो भी है, कुछ नहीं 10 कोड़ा वहीं खड़ा करके मारे हैं, तो ये जितने बांके बिहारी के दरबार में भीड़ लग रही है और केदारनाथ में रील बन रहे हैं और सबको भगवान महादेव और भगवान कृष्ण एकदम हृदयस्थ हो गए हैं, और सब भगवान तुरंत विसर्जित होकर अपने अपने धाम को चल जाए। तो ये पर्यटन स्थल के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है, आत्मरंजन के लिए है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए है। जो व्यक्ति संत है उससे यह अपेक्षा की जाती है। संत शब्द की परिभाषा आप कैसे जाने कि संत नाम इस प्रकार का कोई शब्द है, स आधा न तो ये कोई शब्द है, कैसे जाने? शास्त्रों ने बताया कि संत कौन है, कैसे, तो लक्षण भी तो बताया। ब्राह्मणा श्रुति शब्दाश्च देवानां व्यक्त मूर्तयः, ये सब परिभाषा है ना। वेद के मंत्र जिनमें नित्य प्रतिष्ठित हो, उसका सार जो समझते हैं वो संत हैं। यहाँ तो जो व्यक्ति कह रहे हैं रामभद्राचार्य इत्यादि, या बागेश्वर धाम का भी वक्तव्य आया था इसमें कि वेद मंत्रों को बदल दो, देव शांति को देव क्रांति कर दो, तो शास्त्र की दृष्टि में तो संतत्व की परिभाषा विखंडित हो गई। आप जो है चुनाव आयोग से बिना छाप लिए चुनाव में खड़े भी हो जाएं तो आपको चुनाव आयोग मान्यता तो देगा नहीं। लोक दृष्टि में जब ऐसे व्यवहार, बिना रजिस्टर्ड किए आप एक कंपनी नहीं खोल सकते, बिना प्रमाण पत्र लिए आप सड़क पर समोसा नहीं बेच सकते आजकल खाद्य प्रसंस्करण विभाग की अनुमति के बिना। लेकिन आशा करते हैं कि लोक परलोक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले, स्पष्ट रूप से प्रभावित करने वाले महानुभावों के चरित्र जो है सो ऐसे ही भुला दिए जाए, उपेक्षा कर दिए जाए, क्योंकि उनके 1 लाख चेला है। तो कौरवों की सेना तो पांडवों से 4 अक्षौहिणी अधिक ही थी, उससे क्या प्रभाव पड़ गया? भगवान अकेले थे, उधर 2.25 लाख सैनिक थे। भीड़ को दुर्योधन ने चुना, भगवान को अर्जुन ने चुना। भीड़ को मत चुनिए, भगवान को चुनिए। भीड़ का क्या है? इसी मंदसौर शहर में आप पुस्तकालय खोल दीजिए और मदिरालय खोल दीजिए, भीड़ कहाँ अधिक रहेगी? पुस्तकालय में रहेगी कि मदिरालय में रहेगी?